मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज हम आपके बच्चों की बात करेंगे। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां दे माता। बच्चों के बारे में क्या बात होगी और आज शो पर क्या होगा, आइए आपको बताते हैं। आपकी राशि के मुताबिक कैसा रहेगा आज का दिन। बच्चों के गुस्से का उनके भविष्य पर क्या असर होता है। बच्चों के गुस्से को शांत करने वाले अचूक उपाय। बहुत पढ़ने के बाद भी बच्चों को कुछ याद क्यों नहीं रहता। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने वाले रामबाण उपाय होंगे। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल पूछना है। साथ ही टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। शो की शुरुआत हम करें, गुरुजी से चर्चा हम आगे जारी रखें, लेकिन उससे पहले बारी आती है आपका राशिफल जानने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज के दिन कामकाज के लिए तो बहुत उत्तम है। आज वे मतलब के मतभेद किसी न किसी के साथ हो सकते हैं। परिवार के अंदर किसी न किसी के स्वास्थ्य को कोई न कोई दिक्कत हो सकती है। अपने मन को काबू में रखने के लिए अगर आज आप परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, आराम से संयम से दिन निकालेंगे तो उत्तम होगा। वृषभ, आपको घर के बड़े लोगों के साथ में अच्छे हालात बने रहेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव भी दूसरों के ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा, जिसके कारण आपकी योग्यता और सफलता नजर आएगी। यात्राओं के योग भी हैं, लेकिन बेमतलब का उत्साह अपने मन के अंदर न पैदा करें, वरना किसी न किसी के साथ वाद विवाद होकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि, कामकाज करने वाले लोगों के लिए आज बहुत ही उत्तम दिन है। हर तरह के सुखद समाचारों की प्रधानता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में सफलता रहेगी, परंतु अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, उसमें कुछ नरमी गर्मी हो सकती है। गुरुजी सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों को गुस्सा आजकल बहुत आता है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या किए जाए। और अपने घर की छत पर, जो तुम्हारा घर है उसकी छत पे लोहे की तार उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर बांधो और एक लोहे का त्रिशूल बनवा करके घर की छत के ऊपर सेंटर के अंदर उसे खड़ा कर दो बेटा। चाहे नीचे बेस उसका सीमेंट से पक्का कर दो। ये उपाय हो गया बेटा। अब एक फाइनल उपाय, और वो उपाय है कि मंगल की पोटली लेकर के तुम्हें हर मंगलवार को जल प्रवाह करनी है। और मंगल की पोटली कैसे तैयार होगी, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, उसके अंदर 2-4 गुलाब के फूल, लाल पत्थर जो सिल्ली के रूप में होते हैं, जो छतों पे भी लगा देते हैं सिल्लियां बेटा, जो राजस्थान का पत्थर होता है, लाल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो 8-10 ले लीजिए, वो उसके अंदर डालिए और थोड़ा सा सिंदूर डालिए। इसको लाल सूती कपड़े में लपेट के अपने सर से 7 बार उतार के मंगलवार के दिन जल प्रवाह कर दो बेटा। मात्र ये उपाय करो, हर तरह का बुरा समय दूर हो जाएगा। इसके अंदर जितनी भी रुकावटें सब वो तो हटेंगे ही। पति पत्नी वाला हिस्सा अच्छा होगा, औलाद वाला हिस्सा अच्छा होगा, जो अपनों के साथ में भी बेमतलब की किचकिच के माहौल खड़े रहते हैं, ये भी सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जिंदगी के अंदर निर्विघ्न आगे बढ़ोगे। दाता खुश है। अगर आप भी अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस ऐप में मिलेंगे। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के चिड़चिड़ेपन और याददाश्त की। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को काबू में रखें तो हर तरह से उत्तम दिन होगा, जिसमें परिवार का सुख सहयोग वो भी उत्तम मिलेगा और प्रत्येक कार्य के अंदर सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आज आप अपने गुस्से को काबू में रखते हैं। वृश्चिक राशि वालों को आज के दिन खास तौर पे बहुत एहतियात बरतना चाहिए। कहने का मतलब बिजली आग से अगर थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे तो आज का दिन ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई घटना भी संभव है और कोई ना कोई झूठा आरोप भी लगने के आज हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों का आज पारिवारिक सुख तो अच्छा है, परंतु बेमतलब का आलस्य आपके ऊपर सवार हो सकता है और कोई न कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए वाहन के प्रति खास तौर पे सावधानी की आवश्यकता है। गुरुजी, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गुस्सा ज्यादा करते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में याद नहीं रख पाते हैं, उसके लिए माँ बाप क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा, याददाश्त का कंसर्न गुस्से से जिन ग्रहों के साथ में है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि याद ना रहने के कारण भी गुस्सा आता है। समझिए, वो एक अलग चीज है। उसको बोलते हैं बृहस्पति और राहु का मेल। ये एक मेल ऐसा है बेटा कि जिसके अंदर बच्चे को ना जब भी मौसम बदलता है उसी वक्त तकलीफ होती है। उसको जुकाम, कफ, खांसी ये चीजें लगती हैं। कई लोगों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी होती है। ये जीवन के अंदर कई बच्चों को 2-3 बार हो जाता है। और फिर इसी योग के अंदर चलते हुए एक और तकलीफ कि सिर्फ इस बच्चे को ही यही तकलीफ नहीं होती, साथ में उसके पिता को भी लाभ से संबंधित दिक्कतें आती हैं। और अगर परमानेंट नौकरी पे भी हो पिता तो भी उनके नुकसान के हालात ऐसे बनते हैं कि जिसके अंदर कि किसी को जैसे पैसा दे दिया वो ना आना, या किसी की विवाह शादी के ऊपर पैसा खर्चा हुआ वो बेकार हो जाए, या खास तौर पे कोई काम के ऊपर लगाया हुआ पैसा वो खराब हो जाए। ये वाले हालात भी उसके साथ उत्पन्न होते हैं। इन लोगों को उपाय क्या करने चाहिए? इन लोगों को सबसे पहले बेटा सुलेमानी एक हकीक आता है। सुलेमानी हकीक काले रंग का होता है, उसके ऊपर बारीक बारीक सफेद लाइनें होती हैं। सुलेमानी हकीक चांदी में मंडवा करके बच्चे की बीच वाली उंगली के अंदर धारण करवाएं और 43 दिन लगातार उसको गाय के जूठे पानी के साथ जरूर धोएं। 200 ग्राम या 400 ग्राम जौ लेके उनको दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के उनको घर के अंदर वजन के नीचे दबाएं। और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन खास तौर पे अगर चने की दाल का दान ऐसे बच्चे का बांध दिया जाए तो ये मुसीबत दूर होती है। और साथ ही केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर पिता और वो बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इनको जरूर लगाना चाहिए। आप ये करके देखो बेटा, याददाश्त अच्छी बनेगी, नुकसान के योग वो सारे टलेंगे, बच्चे की आगे लिखाई पढ़ाई की अच्छी। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि याददाश्त बढ़ाने वाले उपाय क्या किए जा सकते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के दिमाग बहुत तेज हो, बच्चा बुद्धिमान हो और बहुत ऊंचाइयों पर जाए। बच्चे का दिमागी विकास सबसे पहले घर में ही होता है, क्योंकि घर ही उसका पहला स्कूल होता है। इसीलिए उसके दिमाग को तेज करने की शुरुआत भी माता पिता को ही करनी चाहिए। शुरुआती दौर में पढ़ना सीखना बच्चों के लिए मजेदार और दिलचस्प बनाएं, ताकि बच्चा जानकारियां आसानी से याद रख सके। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को विजुलाइज करने में मदद करें। बच्चों के दिमाग में उन चीजों की तस्वीर बनाने की कोशिश करें जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं। अपने बच्चे को टीचर की भूमिका में आने दें और उन्हें कहें कि वो आपको छोटी बड़ी बातें सिखाए। और जब वो ऐसा कर रहे हों तो उन्हें ऊंची आवाज में सिखाने के लिए कहें। ये उन्हें जानकारी को ध्यान में रखने और लंबे समय तक दिमाग में बनाए रखने में मदद करेगा। बच्चों का दिन कैसा गुजरा, इस बारे में उनसे आसान से सवाल पूछें, या जब आप बच्चों के साथ बाहर जाएं तो उनसे उनके अनुभव जानें। पढ़ाते समय टेक्स्ट को अलग अलग रंगों से हाईलाइट करने या अंडरलाइन करने से जानकारियां लंबे समय तक बच्चों को याद रह सकती हैं।
आप 2-4 रंगों से शुरुआत कर सकते हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करे। खाने की ही तरह जानकारियाँ भी छोटे छोटे हिस्सों में दी जाएं, तो याद रखने में आसानी होती है। उन्हें कहानी या कविता को तोड़कर याद करने में मदद करें या होमवर्क को बांटे ताकि वो चीजों को अच्छी तरह और लंबे समय के लिए याद रख सकें। बच्चों की ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। रात में 4-5 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह बादाम का पेस्ट 1 चम्मच शहद के साथ गुनगुने दूध में डालकर बच्चों को दें। बच्चे को रोज 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम किशमिश खाने को दें। पालक दिमाग को तेज एकाग्र करने और मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप बच्चों को रोज सुबह खाली पेट आंवले का मुरब्बा देते हैं तो बच्चों का दिल और दिमाग दोनों ही मजबूत करने में मदद मिलती है। बच्चों को बचपन से ही सिर पर घी की मालिश करनी चाहिए। ये बच्चों की याददाश्त बढ़ाने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। 5 काली मिर्च पीसकर मक्खन और मिश्री के साथ दें। बच्चों को डार्क चॉकलेट खिलाएं, इससे भी बच्चों की मेमोरी बूस्ट होती है। तिल को गुड़ के साथ खिलाने से बच्चों की ब्रेन पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। दिन में 2 से 3 बार बच्चों को गुलकंद खिलाएं। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर बच्चे को चटाएं। गाजर खाने से भी बच्चों की याददाश्त तेज होती है। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद के लिए भी समय देना चाहिए, जिससे उनके दिमाग को फ्रेश होने में मदद मिल सके। गुरुजी, कुछ बच्चों की सेहत बहुत खराब रहती है, अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं कि गुस्सा ज्यादा आता है, पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती है। ये क्या लक्षण होते हैं और उपाय क्या कर सकते हैं? बेटा, ये भी जो योग है ये भी मंगल और बुध के खराब हो जाने पे ही होता है। और जब मंगल और बुध खराब होता है, ऐसे में इनके साथ में राहु के संबंध की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा बेटा। मंगल और बुध जब खराब होता है तो बच्चे का पेट ही ठीक नहीं रहता और पेट की खराबियां रूप बदल बदल के आती है, समझ गए? या पेट के अंदर कीड़े पड़ने वाली जो दिक्कत होती है वो साथ में होकर के वो उसके लिए खराबी के योग पैदा करती है। तब बच्चे का गुस्सा भी और पढ़ाई भी, यानी कि गुस्सा खराब होता है और पढ़ाई पूरी तरह से हो नहीं पाती, उसमें भी तकलीफ पड़ जाती है। इसके लिए इनको 27 बुधवार मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम साबुत भर के बेटा वो मंदिर के अंदर देना चाहिए। और साथ ही इसके हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालनी चाहिए। कम से कम ये भी 27 मंगलवार करना है। और चांदी का 1 चकोर टुकड़ा हमेशा इनकी जेब में रखो, नहीं तो इनके गले के अंदर किसी भी रूप में आप लटका सकते हैं। अगर ये उपाय करेंगे तो बेटा ये भी मुसीबत दूर रहेगी। और लेकिन इसके लिए परहेज वो जायज है कि हरा और लाल रंग इकट्ठा कभी इनके शरीर पे धारण मत करवाइए और इनके कमरे में भी ऐसी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कह रहा है। मकर राशि वाले अगर आज अपने गुस्से को काबू में रखेंगे तो दिन उत्तम होगा। तब हर तरह के कामकाज के अंदर सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी आशानुरूप सफलता प्राप्त होगी, पर गुस्से को काबू में रखना है, वरना बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आज घर में ही कोई न कोई तनाव भरा वातावरण वो उत्पन्न हो सकता है। कोई भी काम पूरा करने में कठिनाइयां ही रास्ते में आएंगी। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए और खर्चा अधिक होने के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार से मिलने वाले सुखों में आपको कमी महसूस होगी, एकांत आप महसूस करेंगे। यात्रा होने का योग तो है, परंतु कामकाज से संबंधित जो भी यात्राएं होंगी उनमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसीलिए ना निराश हो, ना ही अपना क्रोध बढ़ने दे, क्योंकि ये तो आज का दिन है, बीत जाएगा। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं वनीशा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मेरा नाम वनीशा है, मेरा जन्म स्थान आगरा है और मेरी जन्म तिथि 24 सितंबर है और जन्म समय मेरा रात्रि 12 बजे का है। मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। चिंता आने लगता है कि क्या करना है आगे, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। बेटा, कामकाज के लिए तुम्हारी कुंडली वाकई में अच्छी है, लेकिन रुकावट क्या है? इसी शनि देव की दृष्टि बृहस्पति पे और शनि पे चंद्रमा की दृष्टि। जब भी चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ती है तो शनि के गुण आधे से ज्यादा कम हो जाते हैं, और शनि की दृष्टि बृहस्पति पे पड़े तो लाभ के गुण कम हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों योगों को तोड़ना होगा। जैसे ही ये योग टूटेगा बेटा, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है कामकाज के मामले में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं, और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल और थोड़े से चावल लेकर के बेटा इनको मंदिर में दे दो। जैसे ही ये 43 दिन भुगतेंगे, हर तरह से उत्तम हालात तुम्हारे जीवन के अंदर बनेंगे, जो आगे चल के तेरी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुदेव, जय माता जी। जय माता की बेटा, खुशियां ले जाता है। गुरुदेव, मेरी वाइफ का समय है 18 अक्टूबर 1992। 18 अक्टूबर 92 शाम के 7:01। ठीक है, तो ये फरीदाबाद से जन्म है जी इनका। ठीक है। गुरुदेव, ये इनकी डिलीवरी के बाद ना इनको बहुत कमजोरी, सिजेरियन हुई थी इनकी डिलीवरी। हाँ, और इनको शारीरिक तौर पर बहुत कमजोरी है। बेटा, तुम्हारी बीवी की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव ऐसे घरों के साथ कंसर्न बैठे हुए हैं कि जहां पर दवाइयों का दौर लगना, घर के अंदर रहते हुए भी घर का सुख महसूस ना होना, और प्लस अपने स्वास्थ्य के खराब के लिए मंगल जिम्मेवार बना हुआ है कि जो चाहता है कि कोई ना कोई ये कमजोरी वाले हालात तो बनाता ही है, साथ में ये कोई ना कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि इसको कोई परमानेंट तकलीफ बन जाए। तो इसका इलाज बेटा, सबसे पहले 43 दिन लगातार 20 ग्राम नाग केसर लेके ये जल प्रवाह कर दे। बेटा, इस उपाय को करने में देरी बिल्कुल मत करियो, वरना आगे इसके लिए तकलीफें बड़ी हो सकती हैं। इसलिए इस उपाय को जरूर कर देना। दूसरा उपाय है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ और 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के इसको जल प्रवाह करो। चलो, ये तो हो गए उपाय, लेकिन अब एक खास एहतियात। अगर बेटा तुम्हारा घर साउथ फेसिंग है या घर के बिल्कुल साथ लगता हुआ कोई नीम का पेड़ है, ये दोनों ही हालात इसके लिए बहुत खराब रहेंगे। ऐसे में उपाय करने के बाद थोड़ा रिलीफ तो जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में फिर तकलीफें वापस आ जाएंगी। इसीलिए इसको साउथ फेसिंग घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, और ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहिए कि जिसके साथ में बिल्कुल नीम हो। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी, क्या आज गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं? बेटा, अगर आज आपने बच्चों की ही बात करी है तो आज का गुरु मंत्र भी बच्चों की लिखाई पढ़ाई, उनकी याददाश्त से संबंधित है। सबसे पहले बेटा ध्यान रखें कि जो बच्चा पेन पकड़ने के काबिल हो चुका है, यानी कि पेन से लिखता है, पेंसिलें छूट गई है, उनको हमेशा लाल रंग का पेन, यानी कि उसका जो ऊपर का खोल है वो लाल रंग का हो तो बेटा बहुत उत्तम, और लाल के साथ में गोल्डन कलर हो या पीला रंग हो तो अति उत्तम, समझ गए। और खास तौर पे परीक्षाओं के वक्त में इसी तरह का पेन का इस्तेमाल करना बच्चे की कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा डेवलप करता है, और याद रखने की ताकत के लिए भी ये रंग बहुत ही अच्छा है। दूसरा, शुरुआत से ही एक नियम बना करके चलें बेटा कि जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है
तब नहीं तो अभी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और वो क्या है कि एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर 5-7 रुद्राक्ष डाल दीजिए और रात्रि को उसके अंदर पानी भर के आप उसे बच्चे के सिरहाने रखें या कहीं पर भी मंदिर वगैरह के स्थान पे उसे रख सकते हैं। और सुबह उठ के उसमें से थोड़ा सा पानी उस बच्चे को हर रोज पीने को दीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसा फल है, ये भोलेनाथ जी का ऐसा वरदान है जिसके अंदर बृहस्पति के गुण यानी कि ऑक्सीजन वाले गुण कूट कूट के भरे हुए हैं। और जब ये तांबा और ये अगर आप करवा सकें कि हर रोज बर के पेड़ पर थोड़ा सा पानी, उसके अंदर थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल के बर के पेड़ के ऊपर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाएं तो सोने पे सुहागा होगा। बच्चे की हर तरह की यादाश्त, उसकी सेहत, इन सब के अंदर आपको अतुल्य फल प्राप्त होंगे। और ऐसे में जहां तक आप चाहें और जैसे चाहें ऐसे बच्चों की पढ़ाई को आप लगातार करवा सकते हैं। तो बेटा इन उपायों को अपनाएं, अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करके ज्यादा अच्छा काबिल बनाएं। आज का शो देखने के बाद जहां आपके बच्चों का गुस्सा अब कम होगा, वहीं आपके बच्चों की याददाश्त की हर परेशानी भी अब खत्म हो जाएगी। बस गुरुदेव के बताए आप लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी एक नए विषय पर बात और आपकी परेशानियों का समाधान गुरुजी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।